नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं रीजनिंग का चैप्टर फर्स्ट है। रीजनिंग का चैप्टर फर्स्ट है डाइस मतलब पासा। तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन लिखी हैं, उन्हें देख लो। किसी भी पासा के कुल 6 सतह होती हैं। एक पासा दिया हुआ है, इसकी 6 सतह हैं और 12 किनारे होते हैं। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किनारे हो गए। 8 कोने, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 कोने। इसमें ऐसा सवाल पूछा जाता है ऊपर नीचे, आगे पीछे और दाएं और बाएं। तो पासे की डेफिनेशन है, पासे में कभी भी दो विपरीत सतह ना तो केवल एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। तो हम जनरल साधारण पासा और मानक पासा, दो पासा होते हैं। पासा के दो भाग होते हैं, एक साधारण पासा, एक मानक पासा। ठीक है। साधारण पासा में क्या होता है, जनरल डाइस में एक के विपरीत दोनों को 7, जनरल डाइस में 7 प्लस करके 7 हो रहा है तो जनरल डाइस हो जाता है। ठीक है। इसमें देखो 7 नहीं है। मानक पासा में 3 और 2 5, योग 7 नहीं है। जिसका योग 7 है वो साधारण पासा हो जाता है, जनरल डाइस, और जिसका योग 7 नहीं है उन्हें मानक पासा। इस वजह से हम देख लेंगे। देखो 4 और 3 7, 2 और 3 5, तो ये कैसा पासा हुआ, मानक पासा। अब मानक पासा और साधारण पासा में सब जनरल डाइस में हम देखते हैं साधारण पासे में किन्हीं दो नज़दीक सतहों का योग 7 होता है। दो नज़दीक सतहों का योग 7 होता है। मानक पासा में योग, दोनों का योग अगर एक दिया है, ठीक है। मानक पासा की पहचान कैसे करें, एक है, ठीक है, एक का विपरीत 6, दोनों का योग 7 हो जाना चाहिए, तो मानक पासा है। दोनों का योग 7 हो जाना चाहिए। डेफिनेशन भी देख लेते हैं। मानक पासा में किसी भी नज़दीक सतहों का योग 7 नहीं होता है। जो नज़दीक सतह है उनका योग 7 नहीं होगा, लेकिन सभी विपरीत सतहों का योग 7 होगा। इसमें विपरीत सतह का योग 7 होगा, लेकिन नज़दीक सतह का योग 7 नहीं होगा। 6 का विपरीत कितना है, 1, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4। ये विपरीत हैं, तो ये विपरीत दोनों को योग करेंगे तो 7 आएगा। लेकिन ये दोनों की सतह नज़दीकी सतह होगी ना, नज़दीक, जैसे कि नज़दीक ले लो पासे में, ये पासा है, चलो बना लेते हैं ऐसे ही। ये पासा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसे ले लेते हैं 6, 1 और 6, ये सतह ना होनी चाहिए। इसके विपरीत 1 होगा, यहाँ होगा 1, ये तब मानक स्टैंडर्ड पासा के आ जाएगा मानक पासा। ठीक है। इसका विपरीत यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ कितना होगा 5, क्योंकि इसका विपरीत है। ऐसे अब निकटतम नियम देख लेते हैं। निकटतम नियम, यदि पासे में, डेफिनेशन भी देख लेते हैं। यदि पासे की दोनों से स्थितियों में एक अंक समान है, दोनों स्थिति में एक अंक समान है, जबकि समान अंक के विपरीत पूछा जाता है। समान अंक के विपरीत पूछा जाए, जो अंक समान है ना, कॉमन अंक है, उसका विपरीत पूछा जाता है। उसका विपरीत जो दिख रहा नहीं है वो ये डायरेक्ट कर दो सॉल्व। ठीक है। जैसे कि करके भी है 2 4 3, 4 1 6, तो इसमें क्या 4 कॉमन है, तो 4 के क्लॉकवाइज चल दीजिए, 4 3 2, 4 3 2। इसमें क्लॉकवाइज चल दीजिए 4 1 6, 4 1 6, 4 ये कॉमन है ना, तो वो अंक 5 दिखाई नहीं दे रहा इसमें, तो इसके कॉमन के विपरीत होगा जो अंक दिखाई नहीं दिया। कॉमन के विपरीत होगा जो अंक दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है। तो इसमें कौन सा दिखाई नहीं, 5 नहीं दिखाई देगा, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है। वेनेस्ट के नियम की बात करें तो वेनेस्ट के अंक 2 अंक कॉमन होते हैं। इसमें वेनेस्ट में क्या होता है, 2 अंक कॉमन होते हैं। तो 2 अंक कॉमन के बाद जो शेष बचेगा उसी विपरीत होगा। ठीक है। इसमें 3 और 5 दोनों में कॉमन है, और शेष क्या बच रहा है 2 और 4, तो यही होगा आंसर, 2 का विपरीत 4 होगा। ठीक है। अब घूर्णन का नियम भी देख लेते हैं एक बार, लास्ट है।
ठीक है। घूर्णन का नियम, घूर्णन का नियम है दोनों स्थिति जबकि एक अंक समान, इसमें एक अंक समान होना चाहिए। घूर्णन की स्थिति में क्या है, एक अंक समान होना चाहिए। तो एक अंक समान क्लॉकवाइज चल लीजिए, क्लॉकवाइज चलोगे तो इसके विपरीत। और 3 3 5 2 और 3 1 4, 3 1 4 और 3 5 2, 3 3 का विपरीत क्या है, जो नहीं दिख रहा, अच्छा है। और 1 का विपरीत क्या है, 5। डायरेक्ट चलिए या क्लॉकवाइज चल दिए, या नहीं तो ये विपरीत, इसके अपोजिट ये चल दिए, अपोजिट अपोजिट चल दिए एक दूसरे के, तो आंसर आ जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन